नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी का। वो भी कौन सी एनसीईआरटी? तो ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये याद रखना है आपको। चैप्टर नंबर 4 आज के इस वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं, जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो आज की पूरी चर्चा जो होने वाली है वो होने वाली है प्लांट्स के लिए। ठीक है, पौधों के ऊपर आज की हमारी ये चर्चा होने वाली है। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही बता रखा है मंडे को आपको न्यू एनसीईआरटी का एक चैप्टर मिलेगा और सैटरडे को आपको ओल्ड एनसीईआरटी का एक चैप्टर मिलेगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए चैप्टर नंबर 4 आज खत्म कर लेते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का। जैसा कि मैंने कहा कि हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, तो शुरुआत इसी से करते हैं कि प्लांट्स भैया कितने टाइप के हो सकते हैं, है ना? कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, है ना? तो देखो, कोई भी पौधा हो उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम है जमीन के, अगर ये सरफेस है हमारा, तो इस जमीन के नीचे का जो हिस्सा होगा उसे हम कहेंगे रूट सिस्टम। ठीक है, जमीन के नीचे के हिस्से को हम कहेंगे रूट सिस्टम। ये है रूट सिस्टम। और जमीन के जो भी ऊपर हिस्सा आएगा इस पौधे का, उसको हम कहेंगे शूट सिस्टम। समझ आया? जमीन के नीचे वाले हिस्से को कहेंगे रूट सिस्टम और जमीन के ऊपर वाले हिस्से को कहेंगे शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में दो तरीके के रूट्स आते हैं। एक होता है प्राइमरी रूट, है ना, और एक होता है सेकेंडरी रूट्स। तो ये जो मेन रूट है स्टेम के साथ लगता हुआ, इसको कहेंगे प्राइमरी रूट, जो ऐसे चीजें चली जा रही है। और ये जो अगल बगल में निकली हुई हैं शाखाएं, ब्रांचेस रूट्स के अंदर, उनको हम कहेंगे सेकेंडरी रूट्स हैं। ये क्या है? सेकेंडरी रूट्स हैं। अब बात करते हैं ऊपर वाले हिस्से की, जिसको हम कहते हैं शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम में कई सारी चीजें आती हैं। तो आपको फ्लावर्स मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, स्टेम मिल जाएगा, लीफ मिल जाएगा, इंटरनोड मिल जाएगा, बड मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी शूट सिस्टम के अंदर। एक एक करके हम इन सारी चीजों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको रूट सिस्टम और शूट सिस्टम, अभी आपको केवल बेसिक मैंने बताया कि क्या क्या होता है। तो दो हिस्से होते हैं पौधे के अंदर। हर पौधे के अंदर एक रूट सिस्टम होता है और एक शूट सिस्टम होता है। नीचे वाले हिस्से को रूट सिस्टम बोलते हैं, ऊपर वाले हिस्से को शूट सिस्टम होते हैं। तो रूट सिस्टम के अंदर प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट्स आते हैं। शूट सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे हिस्से आते हैं, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ वगैरह। ठीक है, अब हमको पढ़ना है आगे रूट्स के बारे में भी और शूट सिस्टम में जो चीजें आती हैं उनके बारे में भी। पहले बांट लेते हैं पौधों के टाइप को, कितने तरीके के पौधे होते हैं। तो हम कई चीजों के आधार पर, कई कई चीजों के आधार पर हम पौधों को कई तरीकों से बांट सकते हैं। पहला हमने जो तरीका रखा है अपने इस वीडियो में, वो रखा है स्टेम या हाइट के हिसाब से। तो स्टेम और हाइट के हिसाब से हमारे पास देखो तीन तरीके के पौधे होते हैं। पहला, वो पौधे जो बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होंगे, है ना, हार्ड, थिक और ब्राउन वुडी स्टेम होगा जिनका, है ना। इनके ब्रांचेस जो है वो टिपिकली आपको ऐसा दिखेगा कि जमीन से बहुत ऊंचाई पर, है ना, दिख रहे हों। ठीक है, तो जमीन से बहुत ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे, तो उनको हम बोलते हैं ट्रीज। ये पहली हमारी कैटेगराइजेशन है स्टेम या हाइट के हिसाब से। तो सबसे जो लंबे पेड़ आपको दिखते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रीज। दूसरा, ट्रीज से छोटे और ब्रांचेस जो होंगी, जो इनके शाखाएं होंगी, ये जमीन के पास से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो पेड़ जितने लंबे नहीं होंगे, पर पेड़ से छोटे होंगे और ग्राउंड के पास से इनकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है ना। स्टेम्स हार्ड होते हैं, पर इतने थिक नहीं होते जितने कि ट्रीज के होते हैं। जैसे कि आपने गुलाब के पौधे देखे हैं, तो इनको हम दूसरी कैटेगरी जो है हमारी, उसको हम बोलते हैं श्रब है ये।
क्या है, श्रब है। तो पहली कैटेगरी जो मिली वो थी ट्रीज की, और दूसरी कैटेगरी जो मिली वो थी श्रब की। ठीक है। एक तीसरी कैटेगरी है जिसके अंदर घास वगैरह आती हैं। तो एकदम अब श्रब से भी छोटी जो कैटेगरी आएगी उसको हम बोलते हैं बच्चे हर्ब। ठीक है। ये टमाटर रखा हुआ है, तो ये टमाटर के जो पौधे होंगे, जो छोटी छोटी सब्जियों के पौधे होंगे, उनको हम ला देते हैं किस कैटेगरी में, हर्ब्स की कैटेगरी में। ठीक है। तो स्टेम और हाइट के हिसाब से हमको तीन तरीके के पौधे मिले। पहला ट्रीज, है ना, दूसरा हर्ब श्रब्स, और तीसरा हर्ब्स। सबसे छोटे कौन होंगे, हर्ब्स होंगे, सबसे बड़े कौन होंगे, श्रब्स होंगे, है ना। स्टेम हार्ड किसके होंगे, तो स्टेम हार्ड इसके और इसके, यानी कि ट्रीज के और श्रब्स के स्टेम हार्ड होंगे। बट थिक कौन होगा, ठीक होगा ट्रीज के, है ना। श्रब्स के स्टेम जो होते हैं वो उतने चौड़े नहीं होते, उतने मोटे नहीं होते। ठीक है, समझ आया। चलिए, अगर स्टेम और हाइट के हिसाब से आपको प्लांट का कैटेगराइजेशन समझ में आ गया है, तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे बात करते हैं, और स्टेम के हिसाब से, देखो हाइट के हिसाब से भी नाप लिया। अब क्या करते हैं कि स्टेम के हिसाब से, अब स्टेम या तो अभी एक एक देखा कि मोटे पतले हो सकते हैं, एक है कि कमजोर हो सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। तो ऐसे ऐसे पौधे जिनके स्टेम्स जो है वो कमजोर होते हैं, ठीक है, जिनके स्टेम्स जो हैं वो कमजोर होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। एग्जाम्पल में ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, पी प्लांट, आपने देखा होगा ना, ऐसे पौधे जो ऊपर चढ़ जाते हैं, है ना, डाल वाल पकड़ के, तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। एक और पौधे होते हैं जो जमीन पे ही घिसते रहते हैं, जैसे पंपकिन हो गया, वाटरमेलन के पौधे हो गए, खीरे के पौधे हो गए। तो ये सब क्या है, इनको हम बोलते हैं क्रीपर्स। तो मजबूत और कमजोर स्टेम के हिसाब से हमने प्लांट्स को दो तरीके में बांटा है। पहला क्लाइंबर्स में, जो कि ऊपर चढ़ जाते हैं, और दूसरा क्रीपर्स, यानी कि जो जमीन की सतह पर चिपक के चलते हैं। समझ आया। तो स्टेम और हाइट के हिसाब से हमने बांट लिया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। और फिर स्टेम में देखा हमने कि अगर कमजोर स्टेम होंगे तो उनको ऊपर चढ़ने में मदद चाहिए होगी, तो वो क्लाइंबर्स बोले जाते हैं, और क्रीपर्स बोले जाते हैं जो कि ग्राउंड के अलोंग घिसते रहते हैं। ऐसे पौधों को हम क्रीपर्स बोलते हैं। समझ आया। अब चलते हैं अगला। अगला बेसिस है हमारा जिसके ऊपर हम प्लांट्स को डिवाइड करेंगे, वो है वेनेशन। भैया वेनेशन क्या होता है, तो पत्तियों पे आपने ऐसी 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 लाइनें दिखी होंगी ना, ठीक है, कई सारी पत्तियों पे। तो उस लाइनें जो खिसी होती हैं, जो वेन्स, नसों जैसी जो नसें दिखी रही होती हैं पत्तियों के ऊपर, उनको हम कहते हैं बच्चे वेनेशन। अब ये वेनेशन जो है वो दो तरीके की हो सकती हैं। अगर ये आड़ी तिरछी कुछ भी लाइनें खींची हुई हैं तो उनको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक है, कौन सी, रेटिकुलेट वेनेशन। अभी डेफिनेशन मैं अब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन अब याद कर लीजिए। इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न। ये नेट लाइक पैटर्न को ही मैंने आड़ा तिरछा बोला। ठीक है, ऐसा कुछ भी लाइन खींची रहती है ना, किसी किसी में देखोगे तो ऐसे ऐसे करके, तो उनको हम कहेंगे, ये देखो इसमें, इस पौधे में, तो इसमें दिख रहा है कुछ भी कहीं से भी लाइनें खींच गई हैं, जैसे हम लोगों की हाथ की नसें होती हैं। तो उसमें क्या है कि उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, है ना। और एक होती हैं जिनमें ऐसे सीधी सीधी लाइनें, जैसे इस वाले पौधे में आपको दिख रहे हैं, केले के पत्तियों में ये घास दिख रही है आपको। तो इसमें क्या होता है कि सीधी सीधी लाइनें खींची हुई हैं, दिख रहे हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें जिनके पत्तियों में सीधी सीधी लाइनें खींची होती हैं, उन पत्तियों को हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न। ठीक है, इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा नेट लाइक ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ भी आड़ा तिरछा खींचा हुआ, तो उसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर ऐसा पैरेलल लाइनें खींची हुई दिखेंगी आपस में, तो उसको हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। समझ आया। चलिए, अगर दो तरीके के कैटेगराइजेशन आपको समझ में आ गए हैं, तो अब चलते हैं आगे। अगला है हमारा रूट्स के हिसाब से। ठीक है, तो रूट्स के हिसाब से हमने दो हिस्से में बांटा है, टैप रूट
और फाइब्रस रूट। अच्छा, टैब रूट क्या है? टैब रूट में बच्चे देखो ऐसा है कि एक सीधी जाती है, ठीक है, एक आपकी, एक स्टेम यहां से देखिए, ये देखिए नीचे इमेज में ध्यान दीजिए, ये नीचे एक एक मेन रूट जाएगी, इसको हम बोलते हैं टैप रूट, और बाकी इसकी ब्रांचेस निकली होंगी, ठीक है। तो अगर एक मेन रूट जा रही है और बाकी की ब्रांचेस उसके अगल बगल छोटी छोटी निकली हुई हैं, उनको हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। अब एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट में कोई मेन रूट होता ही नहीं है, सारे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निकले होते हैं। तो टैप रूट में एक मेन रूट होता है, उसके उसी में से सारे रूट्स निकले होते हैं, है ना। और फाइब्रस रूट में कोई टैप मतलब एक मेन रूट नहीं होता है ना, कोई जड़ एक मेन नहीं होती है, बहुत सारी जड़ें एक साथ निकली होती हैं। जैसे घास वगैरह के पौधे देखे होंगे, उनमें क्या होता है, सीधे सीधे घास में बहुत सारी जड़ें एक साथ निकली होती हैं, उनको हम कहते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। समझ आया? चल, अगर इतना समझ में आ गया है तो अब अगले कैटेगरी पे चलते हैं। तो अगली कैटेगरी आती है सीड्स के ऊपर। हमने अब क्या किया है, सीड्स के ऊपर प्लांट्स को डिवाइड किया है, ठीक है। पहला है कॉटिलेडन, ठीक है। पहले तो समझ लो कि कॉटिलेडन होता क्या है ना। सीड्स को ही हमने क्या किया, कॉटिलेडन बोल दिया, कि जो पहला पार्ट होता है सीड का, जो ग्राउंड के ऊपर आता है, उसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। ऐसा पहला पार्ट सीड का जो ग्राउंड के ऊपर आता है, उसको हम बोलते हैं कॉटिलेडन। अब देखो, दो तरीके के हमारे पास कॉटिलेडन हो सकते हैं, मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन्स, ठीक है। मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, ये दो तरीके के प्लांट्स हमारे पास होते हैं। जिनके पास सिंगल कॉटिलेडन होता है वो, उनको हम बोलते हैं मोनोकॉट्स, और जिनके पास डबल यानी कि दो कॉटिलेडन होते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइकॉटिलेडन्स। सिंगल कॉटिलेडन्स के आपके एग्जाम्पल क्या होंगे? तो वीट हो गया, कॉर्न हो गया, राइस हो गया, लिलीज हो गया, ऑर्किड्स हो गए, पाम्स हो गए, ओनियंस हो गए, गार्लिक हो गया, बनाना हो गया, एटसेट्रा। ये सब आएंगे मोनोकॉट्स के अंदर। डाइकॉट में कौन आएगा भैया? तो डाइकॉट में बटर कप्स, रोजेस, सनफ्लावर्स, ये सब आएंगे डाइकॉट्स में। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो, सीड्स के दो हिस्से हो जाते हैं। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है यहाँ से, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जनरली ये पाया जाता है कि जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। जनरली ये पाया जाता है कि जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं, उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और टैप रूट सिस्टम होता है। और जितने भी मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है और फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट समझ में आया ना, जिनके सीड्स के दो हिस्से हों, ये वाले दो कॉटिलेडन्स हो। तो जितने भी डाइकॉट प्लांट होंगे, उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाएगा, है ना, यानी कि वेन्स जो है वो आड़ी तिरछी खींची होंगी। और टैप रूट सिस्टम होगा, यानी कि एक मेन रूट होगा ऐसा, और उसके अगल बगल में रूट्स आपके निकले होंगे, ब्रांचेस। और जितने भी मोनोकॉट प्लांट होंगे, यानी कि जितने जितने के एक ही कॉटिलेडन होंगे, उनके अंदर पैरेलल वेनेशन यानी कि पैरेलल लाइंस खींची होंगी, लाइन पत्तियों में। और फाइब्रस रूट सिस्टम मिलेगा। फाइब्रस रूट सिस्टम मतलब कोई मेन रूट नहीं होगा, बहुत सारी जड़ें एक साथ एक ही साइज के आपको लगेंगी निकली हुई। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे आप प्लांट्स को कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समझ आया? अब अगर आपको बताऊं, तो मेरे हिसाब से और कोई नहीं बताया, तो कितने हिसाब से हमने कैटेगराइज किया? तो पहला हमने किया था स्टेम और हाइट के हिसाब से, दूसरा हमने किया वेनेशन के हिसाब से, तीसरा हमने किया रूट्स के हिसाब से, और चौथा हमने किया सीड्स के हिसाब से। प्लांट्स को हमने कैटेगराइज कर लिया। समझ आया? तो प्लांट्स का कैटेगराइजेशन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी ऊपर से नीचे तक रूट्स रूट सिस्टम के हिसाब से इनको कैटेगराइज कर लिया है। अब जरा समझते हैं स्टेम क्या होता है। तो स्टेम जो है, स्टेम हेल्प करता है अपवर्ड मूवमेंट में वाटर के, ठीक है। तो उस पौधे के अंदर जो पानी जमीन से खींचते हैं जड़ें,
उनको ऊपर तक पहुंचाने के लिए हेल्प करने वाला पार्ट है स्टेम। अब स्टेम में देखो दो चीजें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो वाटर के लिए जाइलम और फूड और मिनरल्स के लिए हमारे पास फ्लोएम होता है। ठीक है, तो एक होता है जाइलम जो कि वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी ठीक है, और जो फूड होते हैं हमारे पास, है ना, और जितने भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जो उसकी हार्ड होते हैं, तो थोड़ा सा सॉलिडिफाइड टाइप की, उनको हम फ्लोएम के थ्रू पौधों में ऊपर पहुंचाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम दो पार्ट्स होते हैं हमारे पास जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं स्टेम्स के अंदर। ठीक है, समझ आया, पौधे के अंदर पूरे जाइलम और फ्लोएम। एक और प्रोसेस आता है इसके अंदर, वो है ट्रांसपीरेशन का। ठीक है, इसके बारे में आप आगे आगे भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? तो जब पौधे जो हैं, है ना, पौधों की पत्तियों से जब पानी वेपर की फॉर्म में बाहर आता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब पौधों की पत्तियों से पानी वेपर, वाटर वेपर की फॉर्म में भाप बन के बाहर आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, और प्लांट्स जो होते हैं दे रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर थ्रू दिस प्रोसेस। तो बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो है ट्रांसपीरेशन में के थ्रू बाहर आता है पौधों से। ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे पत्तियां जो होती हैं उनके अंदर से पानी क्या होता है, वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लीफ की। भैया पत्तियों का क्या स्टेटस है हमारे पास? तो पत्तियों के डेटा के लिए, अ पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो वो पहली जगह जहां से ये स्टेम दिख रही है, ठीक है, ब्रांचेस, इस ब्रांच से जो हिस्सा हमारा, जो पत्ती का हिस्सा कनेक्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। दिख रहा है ये? इसको हम बोलते हैं पेटियोल। ठीक है, अगला जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का उसको हम बोलते हैं लैमिला। यानी कि ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है आपको यहां से यहां तक, है ना, और यहां से ये पूरा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं लैमिला। ठीक है, तो एक मिला पेटियोल, जो लकड़ी पीछे की होती है, जो स्टेम से जुड़ी होती है, ब्रांचेस से जुड़ी होती है, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। और एक जो पूरा ग्रीन वाला हिस्सा बोलता है उसको बोलते हैं लैमिला। अब जो है लैमिला के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होती है वेन्स, है ना, ये दिख रही है लाइनें, और एक होता है एकदम पतली सी लाइन एक गई होती है बीच में से। इस जो पतली सी लाइन जो बीच में से गई है, इसको हम बच्चे बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, तो पत्तियों के हिस्से समझ में आए। जो हिस्सा ब्रांचेस से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं पेटियोल। जो पूरा का पूरा ग्रीन हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं लैमिला। ठीक है, जो पत्तियों के अंदर वेन्स की तरह नसों की तरह जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम बोलते हैं वेन्स। और जो बीच में एक लाइन दिखती है उसको हम बोलते हैं मिड रिब। ठीक है, उम्मीद है आपको लीफ समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। अगली जो चीज हमको पढ़नी है वो है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस बच्चे वो प्रोसेस है जिसके साथ, जिसकी वजह से प्लांट्स का खाना बनता है। ठीक है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना, तो प्लांट्स अपना खाना जो खुद बनाते हैं तो कौन से प्रोसेस से बनाएंगे? वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस में याद रखना केवल ग्रीन प्लांट्स नहीं, बल्कि कुछ एल्गी भी और उनके साथ कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जो कि अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो प्लांट्स बनाते हैं अपना भोजन फोटोसिंथेसिस के साथ, कुछ एल्गी और कुछ बैक्टीरिया भी। होता क्या है? होता यह है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं कि सनलाइट का यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो हवा से, और उसके साथ अपना खाना बनाते हैं, और लास्ट में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। तो उस ऑक्सीजन को हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जो खाना बनता है वो अलग अलग हिस्से में जाके स्टोर हो जाता है। तो अगर आपको ध्यान से देखें ये इमेज में, तो सन से इन्होंने सनलाइट ले ली। ठीक है। समझ आया। कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया इन्होंने एनवायरनमेंट से पूरा। जमीन से इनको मिलेगा वाटर्स और मिनरल्स। ठीक है। और इन्होंने लास्ट में जो किया वो किया, ऑक्सीजन छोड़ा। एक चीज और प्रेजेंट होती है, इनकी पत्तियों में प्रेजेंट होता है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट। ग्रीन कलर का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसका नाम बताओगे आप मुझे? इसका नाम है बच्चे क्लोरोफिल। क्या नाम है इसका? क्लोरोफिल नाम है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर और मिनरल्स को जमीन से खींच करके, इन सारी चीजों को मिला करके जब पौधे अपना खाना बनाते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। समझ आया? चलो, अब फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन दिया हुआ है आपके लिए, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तो CO2 बोलते हैं उसको। वाटर का यूज करते हैं, वाटर में H2O बोलते हैं इसको। उसके साथ साथ क्लोरोफिल, मैंने आपको बताया पत्तियों के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जो कि सनलाइट का यूज करता है, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बनते हैं खाना, और ये है ग्लूकोज जिससे मिलती है एनर्जी। ठीक है, जिससे मिलती है एनर्जी C6H12O6। इसको, इसकी फॉर्म में एनर्जी उनको मिलती है। और साथ में मैंने बोला था कि ऑक्सीजन वो रिलीज करते हैं, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल जाएगा। अब मुझे लगता है कि फोटोसिंथेसिस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के साथ मिलकर प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। खाने जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनते हैं और स्टोर हो जाते हैं, और उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। ग्लूकोज बोले आपको, ग्लूकोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, तो स्टार्च बोले, ग्लूकोज बोले, सब एक ही चीज है। ठीक है, कभी कोई स्टार्च बोल दे तो बुरा नहीं मानना। ठीक है, स्टार्च भी सेम ही चीज है। और CO, जो O2 है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, और वही ऑक्सीजन इंसान और जानवर जो है वो यूज करते हैं अपने रेस्पिरेशन के लिए। समझ आया? सांस लेने के लिए। इतना समझ में आया? चलो, अगर इतना समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब पौधे के अगले हिस्से के बारे, हमने स्टेम के बारे में बात की, हमने खाना बनाने के बारे में बात की, हमने पत्तियों के बारे में बात की, हमने जड़ों के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे फूलों के बारे में। तो फूलों के बारे में, फूल जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स के। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टाइप बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लांट्स का जो सबसे पुराना, जब इवोल्यूशन धीरे धीरे होके प्लांट्स इस तरीके के बने हैं, जब शुरुआती प्लांट्स आए तो पहले जो कैटेगरी बनी उसको हम बोलते थे थैलोफाइटा। क्या बोलते थे? थैलोफाइटा। ठीक है, पहले जो प्लांट कैटेगरी आई उसको हम बोलते थे थैलोफाइटा। एक दूसरी कैटेगरी भी आई, इसको हम बोलना ब्रायोफाइटा। ठीक है, फिर आई तीसरी कैटेगरी, इसको हमने बोला टेरिडोफाइटा। ठीक है, इसको हमने बोला टेरिडोफाइटा। फिर एक आई है जिम्नोस्पर्म। और एक पांचवी कैटेगरी अभी जो है वो है, इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी दो हिस्से हमारे पास हैं। ठीक है, तो दो हिस्से कौन से अभी हमने पीछे पढ़ा?
मोनोकॉट्स, है ना, और डाइकॉट्स। ठीक है, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। तो ये प्लांट्स का कैटेगराइजेशन है। ठीक है, उनके एवोल्यूशन के हिसाब से। तो सबसे पुराने जो पौधे थे, सबसे प्रोकैरियोटिक जो सबसे पुराने पौधे थे, उनको हम बोलते थे थैलोफाइटा। है ना, ना रूट है, ना स्ट्रक्चर है, ना कुछ है। ब्रायोफाइटा के अंदर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला। टेरिडोफाइटा के अंदर भी मिला, है ना, पर उतने ज्यादा तरीके से नहीं मिला। जिम्नोस्पर्म में सब कुछ मिला, पर सीड्स नेकेड थे, है ना। नेकेड सीड्स के साथ ये पौधा आया। ठीक है, नेकेड क्या, सीड्स, नेकेड सीड्स के साथ ये पौधा है। फिर आते हैं हमारे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हमारे सीड्स कोटेड है ना, पैक्ड हैं, पर दो तरीके से हो गए, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो उन्हीं के तो जो जितने भी एंजियोस्पर्म वाले प्लांट्स हैं, उनके अंदर हमको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और ये फ्लावर्स क्या करते हैं, ये फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि ये पौधों की जनसंख्या, सेम प्लांट्स के पौधों की जनसंख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो रोज के फ्लावर क्या करेंगे, रोज की जनसंख्या बढ़ाने में मदद करेंगे। ठीक है, समझ आया। चलो, अब अगर ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो या तो भैया इसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट भी होता होगा, है ना। कोई मेल होता होगा, कोई फीमेल होता होगा। जी, बिल्कुल होता है। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टैमन। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टैमन। ठीक है, मेल पार्ट को बोलते हैं स्टैमन, और फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ठीक है, याद रखना है ये। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टैमन, ये है स्टैमन। ठीक है, दिख रहा है आपको इमेज में। और ये है पिस्टल। ठीक है, ये एंथर को भी छोड़ दो, अभी मैं बताता हूँ क्या है ये। तो मेल पार्ट है स्टैमन, और फीमेल पार्ट है पिस्टल। समझ आया। चलो, तो फ्लावरिंग प्लांट जो फ्लावर होता है, उसके दो हिस्से, एक, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, क्या करता है फ्लावर, फ्लावर क्या करता है, जनसंख्या बढ़ाने में मदद करेगा, उनकी संख्या बढ़ाता है, नंबर बढ़ाता है। ठीक है, तो एक फ्लावर के एक फूल से कई सारे पौधे वापस से आ सकते हैं। ठीक है, उनके बीज जो होते हैं वो सब फ्लावर्स के अंदर होते हैं। अब सुनना मेरी बात। अब फ्लावर के बाद आते हैं मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को बोलते हैं स्टैमेन, और फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल। अब दोनों को बांट लेते हैं। स्टैमेन के अंदर बच्चे, देखो स्टैमेन का काम क्या करता है, तो मेल पार्ट होता है और पॉलन निकलते हैं। ठीक है, बीज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलन। ठीक है, मेल स्टैमेन के अंदर से पॉलन्स निकलते हैं, और पिस्टिल के अंदर से एग निकलता है। ठीक है, पिस्टिल के अंदर से एग निकलते हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, ओव्यूल्स बोलते हैं इसको, ये देखो। ठीक, ओव्यूल्स निकलते हैं। ठीक, अब सुनो, स्टैमेन के होते हैं बच्चे दो हिस्से। ठीक है, एक होता है एंथर, और एक होता है फिलामेंट। तो इन ऊपर वाला जो सर वाला हिस्सा दिख रहा है आपको ऐसा, उसको हम बोलते हैं एंथर। और जो नीचे ये पाइप वाला हिस्सा दिख रहा है पूरा का पूरा, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो स्टैमेन के आपके दो हिस्से मिलेंगे, एंथर और फिलामेंट। ऐसे ही पिस्टिल के अंदर आपको तीन हिस्से मिलेंगे। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये लाइन शुरू होती है अंदर की तरफ, ये इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और ये एक सेंटर बड़े से पार्ट में जाके मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर ही प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ठीक है, ओवरी के अंदर ही एक चीज प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा ये कि इस एंथर से पॉलेंस यहां से इस स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर होंगे। ध्यान से सुनना मेरी बात। इस एंथर से, है ना, इस स्टैमेन के अंदर से पॉलेंस निकलेंगे। अब पॉलेंस को पहुंचाएगा कौन, देखो तो देखो, मधुमक्खियां हो गई, है ना, पक्षी हो गए, या हवा चली, ठीक है, आंधी तूफान हुआ, तो ये उड़ के पॉलेंस किसी न किसी वजह से, है ना, क्या होंगे, इस जो पिस्टिल है, पिस्टिल के स्टिग्मा के अंदर पहुंचेंगे। और स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए, ये धीरे 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 ओव्यूल्स के पास पहुंच जाएंगे।
ओव्यूल्स के पास पहुंचते ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, इनका दोनों एक साथ मिल जाएंगे और फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बनाएंगे। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वही सीड्स बन के बाहर आता है। ठीक है, फ्रूट्स बन के सीड्स बन के बाहर आता है। समझ आया? चलो, अगर समझ में आ गया है इतना तो याद रखना है अभी फिलहाल के लिए कि स्टैमिना, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो आप आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आपको कैटेगराइजेशन समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो स्टैमेन मेन पार्ट है, मेल पार्ट के दो पार्ट अलग से होते हैं, एंथर और फिलामेंट। ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को फिलामेंट बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, मिडिल वाले पार्ट को स्टाइल बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ही हमको मिलता है ओव्यूल। ठीक है, समझ आया? चलो, अगर इतना समझ में आ गया है तो बच्चे आगे चलते हैं। ये देखो अच्छे से और दिया गया है, तो ये क्लियर इमेज दिख रही। तो ये एंथर है, ये स्टेमन है पूरा का पूरा, है ना। स्टेमन के अंदर आपको ऊपर से एंथर दिख रहा है ना। ये देखो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये एंथर दिख रहा है और ये दिख रहा है फिलामेंट। ठीक है, तो स्टेमन के अंदर ये दो हिस्से। ऐसे पिस्टिल है, ये देखो बीच वाला हिस्सा ये पूरा का पूरा पिस्टिल है। ठीक है, अब पिस्टिल के अंदर तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ही हमको मिल जाएगा ओव्यूल। ये देखो, ठीक है, समझ आया? अच्छा, यहाँ दो हिस्से और तुमको देखने को मिलेंगे। जो फूल वूल तोड़ते हो तुम तो इसमें बगल बगल में ये हरा हरा हिस्सा बेचारा दिखता है छोटा सा। ऐसे फूल जब छोटा होता है तो उसके ऊपर पूरा पूरा ये कवर होता है बेसिकली, अगर देखोगे तो, है ना। और फिर धीरे धीरे खुलता जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा खुलता है इसको हम बोलते हैं सेपल्स। समझ आया? है ना, नाराज होकर नहीं जाना कि भैया आपने पहले क्यों नहीं बताया सेपल्स। तो जब पौधा छोटा होता है ना तो वो पूरा का पूरा ग्रीन कलर से ऐसे ऊपर से ढका होता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये खुल के ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये कलर पार्ट बाहर आ जाता है और ये ग्रीन पार्ट नीचे चला जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सेपल्स बच्चे। जो ग्रीन कलर का होता है उसको सेपल्स बोलते हैं, और जो कलर पार्ट होता है फूल का, जो कलर्ड हिस्सा होता है, जो रंग बिरंगा हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चे पेटल्स। समझ है? आ गया पूरा? ठीक है, अब मुझे तुम कमेंट करके बताना कि भैया तुमको यहाँ से यहाँ तक में क्या दिक्कत आया। अगर कोई दिक्कत आया मैं उसके ऊपर वीडियो बना के रहूंगा। ठीक है, छोड़ने वाला तो मैं हूं नहीं वैसे भी। तो रूट सिस्टम समझ में आया, ग्रुप समझ में आया स्टेम और हाइट के हिसाब से, वेनेशन समझ में आया, रूट समझ में आए, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम क्या होता है ना, मोनोकॉट डाइकॉट समझ में आए, स्टेम समझ में आया, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस समझ में आया, डेफिनेशन पूछ लेगा पेपर में, याद करके जाना। लीफ समझ में आया, है ना। लैमेला, पेटियोल क्या होता है, मिडरिप क्या होता है, वेन्स क्या होती हैं, समझ में आया? इतना अगर समझ में आया तो आगे चलो। फोटोसिंथेसिस समझ में आया? अगर फोटोसिंथेसिस समझ में आया तो क्लोरोफिल समझ में आया क्या? क्लोरोफिल समझ में आया तो रिएक्शन समझ में आया क्या? ठीक है, अगर ये सब कुछ समझ में आया तो फ्लावर समझ में आया, है ना। ऊपर वाला हिस्से पे ध्यान नहीं देना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जो मैंने कुछ लिखा है ये सब पे ध्यान नहीं देना, तुम इधर पढ़ो जो लिखा हुआ है रंग बिरंगे स्टाइल में है। राइटिंग मेरा माशाल्लाह बहुत सुंदर है, तुम लोग को देखने में तुम लोग की आंख की खराबी है। ठीक है, फ्लावर देखो पहले ध्यान से, कितना बढ़िया मैंने लिया है एनसीईआरटी को कॉपी करके। सुना क्या? एनसीईआरटी से चुराया मैंने। तो फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर जो है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, मेल पार्ट फीमेल पार्ट। समझ आया? चलो, स्टैमेन समझ में आया, फिलामेंट समझ में आया, एंथर समझ में आया, पिस्टिल समझ में आया, पिस्टिल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी समझ में आया। चलो, फिर सेपल्स क्या होते हैं, पेटल्स क्या होते हैं, समझ में आ गया? तो जब सब कुछ समझ में आ गया है तो फिर दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आप तो आराम से केवल पढ़ के रट के चले जाना। ठीक है, चलो, अगर इतना सब कुछ समझ में आ गया है, तो थैंक यू सो मच। पीडीएफ, पीडीएफ के लिए तो एकदम ऑलवेज रेडी ना। तो पीडीएफ तुमको मिल जाएगा इसी बी इन्फोनाइट पे। टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना इसी बी इन्फोनाइट, चैनल मिल जाएगा, अंदर जाना, ज्वाइन करना और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। पढ़ा होगा वहीं पे। ठीक है, चलो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच। फिर से मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच।